3 साल पहले गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं। उन्हें सीजीएम कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी, लेकिन रिहाई से पहले ही उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दी गई। डॉक्टर कफील के भाई अदिल अहमद बताते हैं कि उनकी गिरफ्तारी और एनएसए की कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, लेकिन अभी उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। अकील अहमद बताते हैं कि हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई में अब तक 11 बार टाली जा चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर कफील की जमानत पर अब सुनवाई 27 जुलाई को होगी। पिछले साल दिसंबर महीने में नागरिकता कानून यानी सीए के खिलाफ डॉक्टर कफील खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में कफील खान के खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइन्स थाने में केस दर्ज किया गया था। 29 जनवरी को यूपी एसटीएफ ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया था। मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील को 10 फरवरी को जमानत मिल गई, लेकिन 3 दिन तक जेल से उनकी रिहाई नहीं हो सकी और इस दौरान उनके ऊपर अलीगढ़ जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद डॉक्टर कफील खान की रिहाई में 3 दिन का वक्त कैसे लग गया और जमानत के बाद भी उन पर आसूका कैसे लगा दिया गया। कफील के परिजन सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हुई है, जबकि कोर्ट का आदेश है कि जमानत मिलने के बाद आसूका नहीं लगाई जा सकती है। कफील के भाई अदिल बताते हैं कि 10 फरवरी को शाम 4 बजे कोर्ट ने कफील खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी रिहा नहीं किया जा सका। जमानत के बाद आसूका नहीं लगाई जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। डॉक्टर कफील के खिलाफ जो भी मामले हैं सभी में उनको जमानत मिल चुकी है, फिर भी रासूका कैसे लगाया जा सकता है, समझ से परे है। अलीगढ़ जिला प्रशासन इस मामले में सिर्फ यही कहता है कि उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है और अब हाई कोर्ट ही इस मामले को सही और गलत का फैसला करेगा। अदिल खान कहते हैं कि हमने 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी, लेकिन वहां से इसे 18 मार्च को यह कहकर हाई कोर्ट भेज दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ज़्यादा है और इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ किसी न किसी वजह से सरकारी वकील तारीख पर तारीख ले रही है और डॉक्टर कफील की रिहाई पर सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। 14 मई से अब तक 11 बार तारीख पड़ चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए सरकार को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने की ताकत देता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। हालांकि 3 महीने से ज़्यादा समय तक जेल में रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ती है। रासूका ऐसे लोगों पर लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो या फिर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका हो। जेल में बंद रहने के दौरान डॉक्टर कफील ने एक पत्र भी लिखा था। इसमें उन्होंने जेल के भीतर कथित तौर पर अमानवीय स्थिति का जिक्र किया था। डॉक्टर कफील का यह पत्र सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया गया था और महज कुछ ही घंटों में 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए गए थे। बुधवार को लखनऊ में कुछ वकीलों ने भी उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन किया था। वहीं कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सेल ने कफील की रिहाई के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत 15 दिनों तक घर घर जाकर रिहाई के लिए दस्तखत अभियान, सोशल मीडिया अभियान, मज़ारों पर चादरपोशी, रक्तदान और कुछ अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर कफील का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ लापरवाही बरतने, भ्रष्टाचार में शामिल होने सहित कई आरोप लगाकर डॉक्टर कफील को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि कई मामलों में बाद में उन्हें सरकार ने क्लीन चिट दी थी, लेकिन उनका निलंबन रद्द नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर टाइम्स।